हाँ 1% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो तो आपके मन में एक ना एक दिन तो ऐसा सवाल आया ही होगा, मेरा पैसा अगर कहीं डूब गया तो, अगर मेरा कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में और कंपनी लेके भाग गई तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही टॉपिक का डिस्कस करेंगे कि हमारा पैसा कितना सिक्योर है और कितना डूब सकता है और कितना नहीं डूब सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिया है क्वांट म्यूचुअल फंड का। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कितना चांस है कि वहां पर आपका पैसा डूब सकता है या कितना चांस है कि पैसा आपका नहीं डूब सकता है। तो दोस्तों, आपके जैसे 3,44,000 लोगों ने 22,000 करोड़ का इस फंड में फंड डाला है। जैसे आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, 500 की कर रहे हो या लमसम डाला हो, तो आपने मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट सीमेंट में है, बैंक में है, पेट्रोलियम में है, पावर में है, फूड में है, गैस में है, डेप्ट में है, मतलब किसी को उधार देके रखा है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑटो कंपनीज में है, हेल्थ केयर कंपनीज में है और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि आपका पैसा इन्वेस्ट इस म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी के थ्रू कर दिया है किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों आपका पैसा मान लो सीमेंट में लगा है, तो सीमेंट वाली इंडस्ट्री में 5 कंपनियों में इसने पैसा लगा दिया और 5 में से आपको ऐसा लगता है कि 5 की 5 डूब जाएंगी, 5 की 5 कंपनियां नहीं चलेंगी। तो वो कब नहीं चलेंगी? जब सीमेंट का प्रयोग इस भारत में कोई नहीं करेगा, तब नहीं चलेंगी सीमेंट की कंपनियां। तो आपको लगता है कि घर बनना बंद हो जाएंगे और सीमेंट खरीदना भी बंद हो जाएगा, तो सीमेंट की कंपनी में पैसा आपका डूब जाएगा। यहीं पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने बैंक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर बैंकों से कोई भी लेन देन नहीं करेगा तो बैंकों में भी आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसे ही पेट्रोलियम, पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बिजली, ये अपना फूड सेक्टर हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो आपका पैसा डूब जाएगा। होटल में जाके या कुछ भी अपन घर पे खरीद के बनाते हैं तो फूड सेक्टर में भी इसका पैसा इन्वेस्टमेंट है। गैस हो गया, डेप्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो दोस्तों कहां तक आपको लग रहा है कि इन चीजों का यूज भारत के लोग नहीं करेंगे और आपका पैसा डूब जाएगा? हाँ, मान लेते हैं कि सीमेंट की कंपनी बैंक में, जैसे 10 बैंकों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो 10 में से हो सकता है आपकी 4 बैंक ना चले आने वाले भविष्य में और 6 टॉप निकल जाएं। तो दोस्तों जो आपका अगर 4 बैंक नहीं चली तो 6 टॉप निकल गई, तो आपका यहाँ का एवरेज यहाँ निकल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो 1,000 रुपए का एसआईपी है और मैं इतने सारे सेक्टरों में, जैसे 30 सेक्टरों में पैसा लगा हुआ है, तो 30 सेक्टर में 1,000 कैसे लगेगा? भाई मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपके जैसे 3,44,000 लोग इस फंड में, क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं और 22,000 करोड़ का फंड है आपके हजार करके। जैसे आपने 1,000 किया, ऐसे इतने लोगों ने, किसी ने 500 किया, किसी ने 1,000 किया, किसी ने 1,500 किया, तो ऐसे करके 22,000 करोड़ रुपए इस फंड में आ गया है। और ये इतने सेक्टर में डिवाइड करके आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपका पैसा डूब जाएगा? लेकिन 1%, हाँ 1% चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। वो कब हो सकता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जैसे आप हैं और आपके पास 20 बीघा जमीन है, खेत है आपके पास इतना बड़ा। अब ये 20 बीघा का खेत है, इस खेत में दोस्तों आपने यहां पर दूसरी फसल कर दी, यहां पर दूसरी फसल कर दी, यहां पर दूसरी फसल कर दी। अब दोस्तों अगर आप इस खेत में बहुत सारी फसल लगा देंगे तो कितना चांस है कि आपकी सारी की सारी फसल डूब जाएंगी, सारी की सारी फसल खराब हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी खेत में से कुछ भी नहीं ला पाओगे, 0। ऐसा कितना चांस है? और ऐसा अभी तक पास्ट में कभी हुआ है क्या? अगर दोस्तों आपने यहाँ टमाटर बोया है, यहाँ पे आपने सरसों लगा दी, यहाँ पर आपने सोयाबीन कर दिया,
यहाँ पर ऐसे ही करके आपने बहुत सारी फसल डिवाइड करके लगा दी, आप कितना चांस है कि आपका पैसा यहाँ पर डूब जाएगा। दोस्तों आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कभी कि किसी ने बहुत सारी फसल लगाई हो और बहुत सारा उसका पूरा का पूरा फसल खत्म हो गई हो, तो उसका पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई हो। एक तरीके से खेत में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फसल लगाता है तो उसमें भी उसका इन्वेस्टमेंट रहता है, और अगर पूरी की पूरी फसल खराब हो गई तो किसको दोष देंगे? मान लो अगर हो भी गई तो किसको दोष देंगे? भगवान को, भगवान को देंगे, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो बारिश हो सकती है या कुछ आपदा आ जाती है या फिर कुछ ओले गिर जाते हैं जिस वजह से ये फसल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो कब खत्म होगा? जब भारत में, पूरे भारत में कभी भी कोई वर्ल्ड वार हो जाए, महाभारत जैसा युद्ध हो जाए या द्वितीय तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, तब आशा है कि आपका पैसा खत्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत में 1% रिस्क इस म्यूचुअल फंड में है। तो दोस्तों देखते हैं 1% रिस्क कहां कहां नहीं है आपकी लाइफ में। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें बिल्कुल कहीं भी रिस्क नहीं है, हम 1% रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं यही बोलता हूं कि आप जहां भी 1% रिस्क हो आप वो काम बिल्कुल ना कीजिए। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप मान लो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो आप कार चला रहे हैं, तो इसमें 1% का रिस्क है कि आपका एक्सीडेंट कहीं ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप सो रहे हैं तो हो सकता है आप सोते के सोते रह जाएं, बुरा ना लगे दोस्तों, लेकिन ऐसा रिस्क है, मेरे साथ भी है, आपके साथ में मेरे साथ भी है। हो सकता है आप खा रहे हैं, कुछ गलत खा लें, आपका पेट खराब हो जाए, इस तरीके का बहुत सारे रिस्क हैं। तो उनमें भी 1% का रिस्क है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम में ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो जाए। आप स्कूल में पढ़ने गए और आपने 12 साल 14 साल मेहनत की, जब भी आपकी अगर जॉब नहीं लगती है तो उसमें क्या रिस्क नहीं है? आपकी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, कोई सी अच्छी जॉब नहीं लगी, आपकी योग्यता के अनुसार के आप जो आपकी योग्यता है, योग्यता के अनुसार आपकी कोई जॉब नहीं लगी, आपकी योग्यता है 50,000 कमाने की और आपको नौकरी मिली है 20,000 की या 15,000 की, तो क्या उसमें रिस्क नहीं था? आपने स्कूल में पढ़ाई की, पढ़ाई में आपने पैसा लगाया 5 लाख 10 लाख जो भी हो आपका 1,50,000, तो आपने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपके स्कूल से गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी या लग भी गई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रिस्क है दोस्तों कि भारत में कभी भी क्राइसिस आ जाएगा तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर क्राइसिस नहीं आता है, जैसे कोई ऐसा युद्ध नहीं होता है, वर्ल्ड वार 2 नहीं होता है, भुखमरी नहीं आती है, ज्वालामुखी नहीं फटती है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आप एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप 10 तरह की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और 10 में से 8 कंपनी तो चलेंगी ही चलेंगी। क्यों? क्योंकि कपड़े की कंपनी हो सकती है, हेल्थ केयर कंपनी हो सकती है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपका जो रिस्क का कंफ्यूज था कि मेरा पैसा डूब जाएगा, कि मेरा पैसा कोई लेके भाग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ भड़का रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई सी भी SIP स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों आप SIP स्टार्ट जरूर करें, क्योंकि भविष्य में आपके पास बहुत सारा अमाउंट होना चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए। तो दोस्तों SIP स्टार्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।